सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द किलर के बारे में। ये कहानी है एक हिटमैन की जो पैसे के लिए लोगों को मारता है। वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर है। वो एक बार किसी का कॉन्ट्रैक्ट ले ले फिर उसे कोई भी नहीं बचा सकता। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने पेरिस का दृश्य आता है। यहीं पर हम किलर को देखते हैं जिसने होटल के सामने एक ऑफिस लेकर के रखा है क्योंकि उसका नया शिकार इसी होटल में आने वाला है कुछ दिनों के बाद। तब तक वो यहाँ के सारे गतिविधियों को देखना चाहता है। इस किलर का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक किलर में शुमार है। अब तक इसने जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो जिंदा नहीं बचा क्योंकि ये अपने काम में परफेक्ट है। इसे पता है कि कैसे योजना बनाई जाती है। ये अपने नियमों को लेकर के बहुत ही ज्यादा रिजिड है। चाहे कुछ भी हो जाए उसके नियम नहीं टूटने चाहिए और शायद इसके नियम ने इसे इतना ज्यादा काबिल बनाया है। ये सुबह से लेकर के शाम तक होटल पे नजर रखता है कि यहाँ पर कौन आता है और कौन जाता है। वो सिर्फ नीचे खाना खाने के लिए जाता है। उस समय भी वो इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी उसकी शक्ल ठीक से ना देखे या फिर वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित ना करे। फिर वो वापस आता है और रात में अपने बंदूक को निकाल करके उसे असेंबल करने लगता है और प्रैक्टिस करता है कि वो कैसे गोली चलाएगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। उसे लगता है कि कोई दरवाजे पर आया हुआ है। तब वो अपनी बंदूक निकालता है और तैयार हो जाता है इस आदमी को मारने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक कुरियर वाला था। वो बाहर से ये चिट्ठी फेंक करके चला जाता है। तब किलर रुक जाता है। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि अब उसके ब्रश करने का टाइम है। जब वो ब्रश कर रहा होता है उस वक्त भी वो ध्यान रखता है कि वो यहाँ पर अपना कोई भी डीएनए सैंपल ना छोड़े और ना ही कोई फिंगरप्रिंट। ब्रश करने के बाद वो सारी चीजों को मिटा देता है और चला जाता है सोने। उसके सोने का भी एक रूटीन है कि वो कितने देर सोएगा और वो निरंतर अपने पल्सेस को चेक करते रहता है। वो नहीं चाहता कि वो किसी भी सिचुएशन में पैनिक करे। अगर वो पैनिक करेगा तब इसका असर उसके काम पर पड़ सकता है। थोड़ी देर सोने के बाद आधी रात में उसकी आंख खुलती है। तब वो देखता है कि उसका टारगेट होटल में दाखिल हो चुका है। तब किलर अपनी तैयारी करने लगता है। सबसे पहले वो अपने बंदूक को असेंबल करता है। उसके बाद टेबल की हाइट को सेट करने लगता है कि कहां से वो गोली चला सकता है ताकि उसका निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगे। फिर वो अपने पल्स रेट को चेक करता है। उसके बाद अपने कानों में बड्स लगा लेता है ताकि आसपास की आवाजें उसे डिस्ट्रैक्ट ना करे और इंतजार करने लगता है सही शॉट का कि जैसे ही उसका टारगेट निशाने पे होगा वो उसे मार गिराएगा। वो देखता है कि उस कमरे में टारगेट के अलावा एक लड़की भी है जो उसे बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इसी बीच किलर को परफेक्ट शॉट मिल जाता है लेकिन वो जैसे ही गोली चलाता है टारगेट के सामने वो लड़की चली आती है और उसका निशाना चूक जाता है। तब होटल के सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। किलर समझ जाता है कि यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है। तब वो एक एक करके सारी चीजों को पैक करता है और सबूतों को मिटाना शुरू कर देता है ताकि किसी भी चीज का कोई भी ट्रेस उस तक ना पहुंचे। वो नीचे आता है और मोपेड पे बैठ करके भागने लगता है और रास्ते में एक एक करके अपने सारे हथियारों को फेंकता है बहुत दूर ताकि कोई भी इन्हें जोड़ ना सके। थोड़ी देर के बाद वो पहुंच जाता है एयरपोर्ट। लेकिन यहाँ आते ही वो सबसे पहले बात करता है अपने हैंडलर से कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। हैंडलर इन बातों को सुनने के बाद कहता है कि ये चीज हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे सकती है। अब तुम भी दिक्कत में आने वाले हो। तब किलर कहता है कि वो सारी चीजों को अभी भी ठीक कर सकता है। जैसे ही उसे अगला मौका मिलेगा वो काम को पूरा कर देगा। लेकिन हैंडलर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और किलर को भी उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो आकर के बैठ जाता है एयरपोर्ट पे और निकल पड़ता है डोमिनिकन रिपब्लिक के लिए। जब वो प्लेन के अंदर दाखिल होता है तब उसकी नजर पड़ती है एक आदमी पे। उसे लगता है कि वो भी एक किलर है जिसने शायद इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तब किलर आकर के एयरपोर्ट पे एक होटल लेता है। वो इस हालत में घर नहीं जाना चाहता। वो पहले इस गुत्थी को सुलझाना चाहता है कि आखिर ये आदमी कौन है। वो कमरे के अंदर दाखिल होता है और दरवाजे पर एक जाल बिछाता है ताकि कोई भी अगर उसके कमरे के अंदर दाखिल होने की कोशिश करे तब उसे पता लग जाए। जाल बिछाने के बाद वो एक चाकू लेकर के बैठ जाता है कुर्सी पे और पूरी रात इंतजार करता है उस कातिल का। लेकिन जैसे ही सुबह होती है उसे एहसास होता है कि शायद उससे गलती हो गई है। वो आदमी कोई कातिल नहीं था। फिर वो निकल पड़ता है अपने सेफ हाउस की तरफ जो शहर से बहुत ही दूर है। थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है सेफ हाउस के बाहर। तब उसे बहुत सारे पैरों के निशान नजर आते हैं और उसके साथ साथ सिगरेट्स भी। वो समझ जाता है कि जब वो यहाँ पर नहीं था तब कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे। फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और पीछे की तरफ से भागते हुए जाता है घर के अंदर। अंदर जाते ही वो देखता है कि सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। हर जगह चीजें टूटी हुई हैं और उसके साथ साथ खून के धब्बे भी हैं। किलर परेशान होने लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड यहीं पर थी जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। एक एक करके अब वो पूरे घर की तलाशी ले रहा है। तभी उसे पता लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है। वो भागते हुए पहुंचता है हॉस्पिटल जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है अपनी गर्लफ्रेंड के भाई से जिसका नाम है मार्कस। वो बताता है कि जब वो घर पर नहीं था तब दो लोग आए थे जिन लोगों ने उसकी बहन को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया। वो किलर को मारने आए थे और उसी के बारे में पूछ रहे थे कि आखिर वो कहाँ पर है। लेकिन उसकी बहन ने कुछ भी नहीं बताया।
उसने उन दोनों का मुकाबला किया जिसमें वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गई, लेकिन उसने एक आदमी को जख्मी कर दिया। तभी किलर को पता लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड होश में आ गई है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि बताओ मुझे क्या हुआ। वो कहती है कि 2 लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, उनमें से एक लड़का था और एक लड़की। मैं बहुत देर तक उनसे लड़ी, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। इन बातों को सुनने के बाद किलर कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जो भी थे अब मैं उनके पीछे जा रहा हूँ, अब वो किसी के भी पीछे नहीं आएंगे। इतना कहने के बाद वो हॉस्पिटल की फी भरता है और चला आता है घर। घर आने के बाद वो एक गड्ढा खोदता है जिसके अंदर उसने बहुत सारे हथियारों को दफन करके रखा था और आईडी कार्ड्स को। वो सबको बाहर निकालता है क्योंकि अब उसे हथियारों की जरूरत है। उसे पता है कि वो जिन लोगों के पीछे जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, जिनसे मुकाबला करने के लिए उसे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। किलर को अभी ज्यादा चीजें पता नहीं है। वो जब चीजों को पता करना शुरू करता है तब उसे पता लगता है कि वो लोग यहाँ पर कैब से आए थे जिसका रंग था ग्रीन। तब वो पूरे शहर में पता करता है कि ग्रीन कैब वाली कंपनी कौन सी है। कंपनी का पता लगते ही वो रात में वहाँ पर पहुंच जाता है और बड़े ही चालाकी से दाखिल हो जाता है उनके ऑफिस के अंदर और उनके डेटाबेस को खंगालता है ताकि उसे पता लग सके कि कौन सा ड्राइवर लेकर के गया था उसके लोकेशन पे उन लोगों। थोड़ी देर के बाद उसे उस आदमी का नाम नजर आ जाता है। उस ड्राइवर का नाम है लियो। वो लियो की सारी जानकारियां लेता है और पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे लगता है कि ये सही मौका है तब वो आकर के बैठ जाता है लियो के कैब में और उसे ड्राइव करने के लिए कहता है शहर से बाहर। जब वो लोग आधे रास्ते में होते हैं तब किलर बंदूक तान देता है लियो पे और कहता है कि मुझे उस दिन के बारे में सारी जानकारी बताओ जब एक लड़का और लड़की आकर के तुम्हारी गाड़ी में बैठे थे। जैसे ही लियो बंदूक को देखता है वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और कहता है कि उन लोगों के पास भी बंदूकें थी। मैं उन्हें पिक करने के लिए गया था एक प्राइवेट एयरपोर्ट पे। मैंने उन्हें वहां से पिक किया तब वो लोग गए एक प्राइवेट विला पे। मैं घंटों बाहर खड़ा रहा। वो लोग घायल हालत में बाहर आए थे, फिर मैंने उन्हें वापस ला करके छोड़ दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। वो उनका पूरा हुलिया बताता है कि जो लड़की थी उसके बाल सफेद थे और जो लड़का था वो लंबा चौड़ा था। किलर देखता है कि लियो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। उसने बड़े ही आसानी से सारी जानकारियां दे दी, यानी कि कल अगर उसके पास दूसरा कोई बंदा आए तो वो किलर की भी सारी जानकारियां दे देगा। इसीलिए किलर उसे मार गिराता है और तैयारी करने लगता है अपने अगले टारगेट के पास जाने के लिए। वो सारी जरूरत की चीजें खरीदता है और जाकर के एक ऑफिस के सामने खड़ा हो जाता है। तभी एक औरत को देखता है जिसका नाम है डोल्ड्रस, जो जा रही है ऑफिस के भीतर। तब भी वो इंतजार करते रहता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि एक कुरियर वाला अंदर आया हुआ है। किलर यहाँ पर एक जैनेटर बन के आया है। वो देखता है कि जब वो कुरियर वाला अंदर जा रहा है तब वो उसके पीछे भी ट्रैश बैग को लेकर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो डोल्ड्रस का पीछा करता है और कुरियर वाले का भी। तब कुरियर वाला जाता है हौज नाम के आदमी के ऑफिस के भीतर। किलर देखता है कि कोई अगर दरवाजे से बाहर निकले तब भी ये दरवाजा 15 सेकंड के लिए खुला रहता है। वो इंतजार करता है कुरियर बॉय के बाहर आने का। जैसे ही वो बाहर आता है वो सेकंड्स को गिनते रहता है। जब कुरियर वाला यहाँ से दूर पहुंच जाता है तब वो घुसता है ऑफिस के अंदर और सबसे पहले बंदूक तानता है डोल्ड्रस पे और लेकर के जाता है ऑफिस के अटर्नी के पास जिसका नाम है हौज। तब हमें पता लगता है कि हौज ही हैंडलर है किलर का। वही उसे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट देता है। अंदर आने के बाद किलर बैठा देता है डोल्ड्रस और हौज को कहता है कि मुझे बताओ मेरे गर्लफ्रेंड पे किसने हमला किया था। हौज कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुमने अपने टारगेट को मिस किया है, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किलर बार बार सवाल पूछते रहता है कि मुझे उनका नाम जानना है जो मेरे पीछे आए थे। हौज कहता है कि मैं नहीं बता सकता। तब किलर एक नेलगन निकालता है और सबसे पहले हौज के लैपटॉप को खराब कर देता है। फिर उसे कहता है कि मुझे उस क्लाइंट का नाम बताओ जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मैं जिस आदमी को मारने गया था। हौज कहता है कि मैं उसका भी नाम नहीं बता सकता, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। इस बात को सुनते ही किलर नेलगन चला देता है हौज पे। तब कई सारी कीलें उसके छाती के अंदर घुस जाती हैं। हौज अब मरने वाला है, उसके पास बहुत ही कम समय बचा है। तब किलर उससे कहता है कि तुम अभी भी बच सकते हो, मैं एम्बुलेंस को कॉल कर दूंगा, मुझे उनके नाम बताओ। लेकिन हौज कुछ बताता उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। किलर ने डोल्ड्रस को बोला था बाथरूम में जाने के लिए और वहाँ पर वो अपने आप को हथकड़ी लगा ले। अब किलर जैसे ही बाथरूम के अंदर जाता है वो कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे मारने वाले हो, तुम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते, लेकिन अगर मैं इस तरीके से मरी तब इंश्योरेंस वाले कभी भी पैसे नहीं देंगे मेरे परिवार को। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे आराम से मारो और ऐसे मारो कि यह हादसा लगे ताकि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को पैसे मिल सके और इसके बदले में मैं तुम्हें उनका नाम बता सकती हूँ। तब किलर भी राजी हो जाता है, लेकिन बाहर निकलने से पहले वो हौज की बॉडी को रैप करता है और भर लेता है ट्रैश बैग में। तब वो डोल्ड्रस के साथ जाने लगता है नीचे उस ट्रैश बैग को लेकर के। वो गाड़ी में ट्रैश बैग को भरता है और डोल्ड्रस के साथ जाने लगता है उसके घर पे। दरवाजे पर गाड़ी रोकने के बाद जब वो दरवाजा खोलने जाता है तब डोल्ड्रस भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उसके हाथ को बहुत ही जोर से बांधा गया है, वो भाग नहीं सकती। तभी किलर दरवाजे को खोलता है और डोल्ड्रस को लेकर के जाता है अंदर। तब वो उसे एक आदमी की डिटेल देती है जिसका निकनेम है बीस्ट और वो फ्लोरिडा में रहता है। जैसे ही किलर को ये जानकारी मिलती है
वो समझ जाता है कि अब उसे डॉलर्स का काम तमाम करना पड़ेगा। वो उसे लेकर के जाता है सीढ़ियों के पास और एक ही झटके में उसके गले को तोड़ करके नीचे गिरा देता है ताकि सबको ये एक्सीडेंट लगे और उसके बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। अब किलर को अपना टारगेट मिल चुका है। वो फ्लोरिडा जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जाने से पहले वो अपने सारे हथियारों को इकट्ठा करता है और पहुंच जाता है फ्लोरिडा। वो हर जगह ढूंढता है बीस्ट को। थोड़े समय के बाद उसे बीस्ट मिल जाता है। वो देखता है कि बीस्ट के बहुत सारे दोस्त हैं जो हमेशा उसके घर पे आते रहते हैं। उसके साथ साथ उसके पास एक कुत्ता है जो बहुत ही खतरनाक है। तब किलर अपनी प्लानिंग करता है। वो दुकान से जाकर के बहुत सारा मीट खरीदता है और स्लीपिंग पिल्स भी, ताकि वो मीट में स्लीपिंग पिल्स को डाले और कुत्ते को खिला दे जिससे कुत्ता सो जाए। किलर ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उसे अब बस बीस्ट के दोस्तों का पीछा करना है। वो उनका पीछा करते हुए पहुंचता है एक पब के बाहर और इंतजार करने लगता है उनके बाहर आने का। थोड़ी देर के बाद वो सारे लोग बाहर आते हैं और पहुंचते हैं बीस्ट के घर पे। तब हम बीस्ट को देखते हैं जिसके पैर पे चोट लगी है। वो चला जाता है घर के अंदर। जब बिल्कुल सन्नाटा होता है तब किलर अपना काम करना शुरू करता है। वो सबसे पहले मीट खिलाता है कुत्ते को। कुत्ता जैसे ही मीट खाता है थोड़ी देर के बाद वो सो जाता है। तब किलर जाता है घर के अंदर। अंदर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि बीस्ट शायद बाथरूम के अंदर है। वो धीरे धीरे जाता है बाथरूम की तरफ। तभी बीस्ट उस पर हमला कर देता है। बीस्ट को पहले ही शक हो गया था कि उसके घर के अंदर कोई आया हुआ है। उसे लग रहा है कि ये कोई चोर उचक्का है, लेकिन बीस्ट को पता नहीं कि ये किलर है। ये दोनों लड़ने लगते हैं। बीस्ट बहुत ही ताकतवर है। उसका काम ही है लोगों से लड़ना। वो टूट के पड़ता है किलर पे। तब किलर भी उसका मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बीस्ट भारी पड़ रहा है किलर पे। ये लोग घर की लगभग सारी चीजों को निस्तो नाबूद कर देते हैं। जो भी चीज इनके हाथ में आती है वो उस चीज से एक दूसरे को मारते हैं। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया है। इसी बीच बीस्ट को बंदूक मिल जाती है। तब वो बंदूक उठा लेता है। इस चीज को देखते ही किलर छुप जाता है और बार बार डिस्ट्रैक्ट करने लगता है बीस्ट को और मौका पाकर के चला जाता है दूसरे कमरे में। लेकिन बीस्ट अभी भी उधर ही जा रहा है। लेकिन अब वो गोली चलाता उससे पहले किलर उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है और घायल कर देता है बीस्ट को। फिर वो बीस्ट के पास आता है और सीधा भेजे में गोली मारता है। तभी हम देखते हैं कि कुत्ता अब जग चुका है। वो भागते हुए आता है ऊपर और पहुंच जाता है अपने मालिक के पास। जब किलर इस चीज को देखता है तब वो भी भागना शुरू कर देता है। किलर आगे आगे भाग रहा है और कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा है। कुत्ता उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन किलर बाहर आकर के दरवाजे को बंद कर देता है। कुत्ता अभी भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बाहर आते ही किलर पूरे घर को जलाने की तैयारी करता है, क्योंकि वो कभी भी सबूत नहीं छोड़ता। देखते ही देखते वो पूरे घर को जला देता है, जिसके साथ सारे के सारे सबूत भी खत्म हो जाते हैं। किलर को अपना अगला टारगेट भी पता लग चुका है। वो एक लड़की है जो न्यूयॉर्क में रहती है। वो तुरंत पहुंचता है और अगली फ्लाइट लेता है न्यूयॉर्क के लिए। वहां पहुंचते ही होटल में चेक इन करता है और अपने आप को क्लीन करता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। वो हर तरफ उस औरत को ढूंढना शुरू कर देता है। उस औरत का निकनेम है द एक्सपर्ट। बहुत समय बिताने के बाद फाइनली वो मिल जाती है द किलर को। तब वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। रेड लाइट पर इन दोनों की गाड़ियां आमने सामने होती हैं। किलर के पास पूरा मौका होता है कि वो एक्सपर्ट को मार दे, लेकिन वो रुक जाता है। वो उसे इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता। वो पहले बात करना चाहता है एक्सपर्ट से। तब वो ऐसे ही उसका पीछा करते रहता है। थोड़ी देर के बाद एक्सपर्ट जाती है एक रेस्टोरेंट के अंदर और खाना खाना शुरू कर देती है। तब किलर जाता है अंदर घुसते ही वो सबसे पहले उसके बैग को लेता है। उसे पता है कि बैग के अंदर बंदूक है। एक्सपर्ट भी उसे देख करके चौंक जाती है, लेकिन वो कुछ करती उससे पहले किलर उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अगर तुम जरा सा भी हिली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एक्सपर्ट किलर को देख करके सारा माजरा समझ जाती है कि वो कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। वो इस बात को भी समझ जाती है कि इसने बीस्ट को मार दिया है अपना बदला पूरा करने के लिए। अब वो मारने आया हुआ है एक्सपर्ट। ये दोनों बहुत देर तक ऐसे ही बातें करते रहते हैं एक दूसरे के काम के बारे में, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। इनका काम एक ही है। एक्सपर्ट अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो किलर को अपने बातों में उलझाए, लेकिन किलर उसकी बातों में नहीं आने वाला। थोड़ी देर के बाद ये दोनों बाहर आने लगते हैं। तब एक्सपर्ट किलर को कहती है कि मुझे ऐसी जगह मारना जहाँ पर शांति हो। किलर भी मान जाता है। ये दोनों ऐसे ही चलते जाते हैं। तभी एक्सपर्ट का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद वो किलर को हाथ देती है और कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं उठाओगे। तभी किलर अपनी बंदूक निकालता है और सीधा एक्सपर्ट के भेजे में गोली मारता है। तब हमें पता लगता है कि ये एक्सपर्ट की चाल थी। उसने अपने दूसरे हाथ में चाकू रखा था। जैसे ही किलर उसे उठाने जाता वो किलर को मार देती, लेकिन किलर इन पैथरों से वाकिफ है, इसीलिए वो सबसे बेस्ट है।
एक्सपर्ट से बात करने के बाद अब किलर को क्लाइंट के बारे में भी पता लग गया है कि आखिर वो कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था। क्लाइंट शिकागो में रहता है। बिना वक्त गवाए किलर अब पहुंचता है शिकागो में और क्लाइंट का पीछा करना शुरू कर देता है। तब उसे पता लगता है कि एक क्लाइंट एक अरबपति है, उसके पास पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। किलर अपनी योजना बनाना शुरू करता है। वो बड़े ही चालाकी से चला जाता है पार्किंग लॉट में। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डोर है जो इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, यानी कि किलर को अब दूसरी योजना बनानी पड़ेगी। वो सबसे पहले डुप्लीकेट चाबियां ऑर्डर करता है और पता करने लगता है क्लाइंट के सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। वो गार्ड जिस जिम में जाता है, किलर भी वहीं का मेंबरशिप ले लेता है। जैसे ही उसे डुप्लीकेट चाबियां मिलती हैं, वो पहुंचता है जिम। जब गार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी किलर पहुंच जाता है उसकी चीजों के पास और जल्दी ही डुप्लीकेट चाबी भी बना लेता है। अब किलर का लगभग काम खत्म हो चुका है। वो रात में जाकर के इंतजार करने लगता है अंदर जाने का। वो देखता है कि एक डिलीवरी बॉय बाहर आ रहा है क्लाइंट के बिल्डिंग से। जैसे ही वो बाहर आता है, किलर चला जाता है अंदर। थोड़ी देर के बाद वो पहुंच जाता है क्लाइंट के कमरे में। जैसे ही क्लाइंट उसे देखता है, उसे लगता है कि किलर कोई चोर है। वो उसे बताने लगता है कि मेरे कमरे में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम्हारा फायदा हो, न यहाँ कोई ज्वेलरी है और ना ही पैसे। लेकिन किलर इन बातों का कोई जवाब नहीं देता। तब क्लाइंट समझ जाता है कि ये कौन है। वो उससे माफी मांगना शुरू कर देता है। कहता है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैंने बस तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था अपने राइवल को मारने का। लेकिन जब चीजें खराब हुई, उसके बाद एक के बाद एक सारी चीजें खराब होने लगी। जैसे ही तुम्हारा टारगेट मिस हुआ, मैं परेशान हो गया। मुझे लगा कि अब मेरा राइवल इस चीज को पता करने की कोशिश करेगा कि उस पर किसने गोली चलाई। तब मेरी बात हुई हौज से। हौज ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर मैं सारे सबूतों को मिटाना चाहता हूँ तब मुझे और पैसे भरने पड़ेंगे। मैं पैसे भरने लगा। तब सारे सबूतों को मिटाने के चक्कर में उसने तुम्हें मरवाने की कोशिश की। मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। मैं बस अपने आप को बचा रहा था कि कहीं से भी कोई भी सबूत मेरे खिलाफ ना आ जाए। इन बातों को सुनने के बाद किलर भी समझ जाता है कि क्लाइंट का कोई हाथ नहीं है जो भी उसके साथ हुआ। ये सब कुछ हौज ने किया है। वो क्लाइंट के जान को बख्श देता है, लेकिन उसे धमकी देता है और कहता है कि तुम्हारे तक पहुंचना बहुत ही आसान है। अगर आज के बाद तुमने मेरे बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश की या किसी को भी मेरे पीछे भेजा, तब मैं दोबारा तुम्हारे पीछे आऊंगा और इस बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहने के बाद किलर निकल जाता है और वापस आता है अपने सेफ हाउस पे। अब उसकी गर्लफ्रेंड भी डिस्चार्ज हो गई है। ये दोनों एक साथ समय बिताना शुरू करते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।